हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि प्रशांत सबके सामने आराध्या से माफ़ी मांगता है और इस चीज़ की आराध्या को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। प्रशांत अपने कैबिन में चला जाता है। आराध्या झट से उसके पीछे जाती है और कैबिन के अंदर जाकर, ये तुमने अभी इतना ही बोली थी वो, कि प्रशांत उसकी बात बीच में ही काटते हुए, जब मैं सबके सामने डांट सकता हूँ, गलती कर सकता हूँ, तो सबके सामने माफ़ी भी मांग सकता हूँ। वो बहुत आराम से बोलता है। उसकी बात सुन आराध्या के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। कहीं ना कहीं आज उसकी नज़रों में प्रशांत के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कहीं ना कहीं प्रशांत भी उसकी हालत समझ गया था। वो उसकी तरफ देखते हुए, देखो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने वही किया जो सही था। आराध्या हल्का सा मुस्कुराते हुए, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। कभी कभी हम इंसान को पहले मुलाकात में गलत समझ लेते हैं, और मैंने भी तुम्हें। फिर वो थोड़ा रुक कर, सच कहूँ तो मैंने भी तुम्हें बहुत गलत समझा था, पर आज तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। ये सुनकर प्रशांत हल्का सा हंसते हुए, मतलब अभी भी थोड़ा बुरा हूँ? उसके इस तरह हंसकर बोलने से आराध्या हैरान रह जाती है। वो एकदम से, अच्छा, तो तुम मजाक भी कर लेते हो? सही है। जब इतने अच्छे हो, हंसी मजाक कर लेते हो, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हो, तो फिर हमेशा अकड़ू बने क्यों घूमते हो? क्यों दूसरों से अलग अलग रहते हो? क्यों किसी को अपने करीब नहीं आने देते? आराध्या एक के बाद एक उससे सवाल करने लगती है। पहले तो प्रशांत उसकी बातें सुन हैरान रह गया था। वो हैरान था कि ये लड़की उसे इतना कैसे समझ गई, जबकि आज से पहले तो दोनों में कभी ढंग से बात भी नहीं हुई। पर ये ऐसे सवाल थे जिनका प्रशांत के पास भी कोई जवाब नहीं था। क्या ही बताता वो उसे कि एक बार किसी के करीब गया था और किसी को अपने करीब आने दिया था, और बदले में उसने उसकी ये हालत कर दी कि आज वो हर किसी के करीब जाने से डरता है। डरता है वो फिर से कहीं उसे कोई धोखा ना दे दे। एक बार टूट चुका था वो, दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं थी उसमें। वो अपनी फाइल खोलकर अपनी आंखें उसमें गड़ाते हुए, छोड़ो ना आराध्या, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम बैठो, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ, और मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि अब तुम दिल लगाकर काम करोगी, कोई मस्ती नहीं। वो बात को बदलते हुए बोलता है। आराध्या भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए, बिल्कुल, इस बार मैं भी मन लगाकर काम करना चाहती हूँ। वो भी हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है। प्रशांत भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ और बोलता, तभी दंदनाता हुआ सैम सीधा कैबिन के अंदर घुस जाता है और एकदम से आराध्या के पास जाकर, तुम यहाँ आ गई और मुझे बताया भी नहीं? मुझे इन्फॉर्म करती तो हम दोनों साथ में आ जाते ना। वो आराध्या के बिल्कुल पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोलता है। आराध्या उसकी तरफ देखकर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अब तुम सो रहे थे, पर मुझे तो टाइम से ऑफिस आना था ना। मैं भला तुम्हारा वेट क्यों करूं? वो सीधे और स्पष्ट शब्दों में बोलती है। सैम मुंह बनाते हुए, अरे यार, फिर भी थोड़ा जल्दी आ जाते हम। मैं तुम्हें बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप में लेकर जाता और कॉफ़ी पिलाता। पता है वहाँ की कॉफ़ी बड़ी मस्त होती है, एक बार पियोगी तो। प्रशांत जो कब से उसकी बकबक सुन रहा था, वो एकदम से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए, स्टॉप इट सैम, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और तुम क्या ये बेकार सी कॉफ़ी को डिस्कस करने बैठ गए हो? वो सैम की तरफ देखते हुए बोलता है। हाँ हाँ भाई, पता है मुझे, तू कितना कामकाजी है। खुद तो सारा दिन बोर होता है, अब पूरा दिन आराध्या को भी बोर कर देगा। और वैसे भी मैं भी यहाँ काम करने आया हूँ, लेकिन मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये सुनकर प्रशांत अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए, तू और काम? कौन सा काम करने आया है तू यहाँ पर? प्रशांत उससे सवाल करता है। सैम एकदम से, इतनी जल्दी भूल गया? लास्ट जब मैं इंडिया आया था तो क्या बात हुई थी हमारी, कि नए वाला प्रोजेक्ट हम दोनों साथ में हैंडल करेंगे? कुछ याद आया मेरे भाई? वह प्रशांत को याद दिलाते हुए बोलता है। प्रशांत तो ये बात बिल्कुल ही भूल गया था। ये याद आते ही वो एकदम से, इसका मतलब तो कुछ महीने यहीं रहने वाला है? उसकी बात सुन सैम आराध्या की तरफ देखते हुए, जिस काम के लिए मैं यहाँ रुका हूँ, जब तक वो नहीं हो जाता, तब तक तो मैं यहीं रहने वाला हूँ, फिर चाहे 6 महीने लगे या 6 साल। प्रशांत समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन अब वो क्या कर सकता था? ये उन दोनों की डील थी, और वो उसे ऑफिस आने से मना नहीं कर सकता था।
एक बार फिर वो मन महसूस कर रह जाता है। प्रशांत सैम की बातों को इग्नोर करते हुए आराध्या की तरफ देखते हुए, आराध्या देखो ये फाइल। अभी इतना ही बोला था वो कि सैम एकदम से उसके हाथ से वो फाइल लेते हुए, ये फाइल, ये काम मैं समझा दूंगा आराध्या को, तू अपना काम कर। इतना कहकर वो आराध्या से, एक काम करते हैं, हम वो पीछे वाले कैबिन में चलते हैं। यहाँ पर बार बार कोई आ जाएगा तो डिस्टर्ब होगा। यहाँ मैं तुम्हें अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। आराध्या भी एकदम से चेयर से खड़े होते हुए, वो मेरा ही कैबिन है, वहां पर आराम से काम कर सकेंगे। इतना कहकर वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। सैम एक नज़र प्रशांत की तरफ देखते हुए, थैंक यू सो मच मेरे भाई, अब तू देख अपने भाई का कमाल। ये कहता हुआ वो भी जल्दी से आराध्या के पीछे चला जाता है। प्रशांत जो उसे ही देख रहा था, वो बहुत गुस्से से मन में, साला चिपकू, वो मन ही मन बोलता है और लैपटॉप खोलकर अपनी आंखें उसमें गड़ा लेता है। वो बात अलग थी कि बार बार उसका ध्यान उन दोनों की तरफ जा रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी नजरें उसी तरफ जा रही थी। वाकई ही सैम के काम करने का तरीका अलग था। वो आराध्या को काम भी समझा रहा था और अपनी बातों से हंसा भी रहा था। प्रशांत देख पा रहा था कि आराध्या सैम के साथ कितनी सहज है। वो उसके साथ आराम से सारी बातें भी कर रही है, आराम से काम भी सीख रही है। वो देख पा रहा था कि दोनों थोड़े ही वक्त में अच्छे दोस्त बन गए थे। प्रशांत एकदम से अपनी नजरें फेर लेता है और फिर अपना ध्यान काम में लगाने की कोशिश करने लगता है। उधर आराध्या भी मन लगाकर काम सीख रही थी और सैम भी उसको अच्छे से सब समझा रहा था। सबको काम करते करते लगभग 3 घंटे हो गए थे। इस बीच पियून सबके लिए कॉफी रखकर चला गया था। सैम और आराध्या तो अपनी अपनी कॉफी पी चुके थे। बस एक प्रशांत ही था जो ऐसा काम में उलझा था कि कॉफी पीना ही भूल गया। थोड़ी देर बाद सैम को याद आता है कि उसकी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए उसे वहां से जाना होगा। वो बात अलग थी कि उसका बिल्कुल मन नहीं था वहां से जाने का, पर जाना तो था ही। आराध्या भी अपना काम कर रही थी। सैम उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है। इसी तरह लंच टाइम हो जाता है। प्रशांत देखता है कि आराध्या अभी भी पूरी लगन से अपने काम में लगी हुई है। वो लड़की जो कल तक ये कह रही थी कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मेरे बस का नहीं है, और आज वो लड़की काम में इस तरह डूबी हुई है जिसे खाने तक का होश नहीं है। ये देख प्रशांत मन में, मुश्किल है इस लड़की को समझना। इतने में राधे अपनी फाइल पूरी करके उसके पास आते हुए, एक्सक्यूज मी सर, ये फाइल कंप्लीट हो गई है, आप देख लीजिए। वो उस फाइल को प्रशांत के सामने रखते हुए बोलती है, मैं देख लूंगा, तुम लंच कर लो, लंच टाइम कब का हो गया है। प्रशांत उसे लंच का याद करवाते हुए बोलता है, लंच में बाद में कर लूंगी, पहले दूसरी फाइल कंप्लीट कर दूं। इतना कहकर वो वापस अपने कैबिन में जाने लगती है। पीछे से प्रशांत, काम का इतना जुनून अच्छा नहीं मिस आराध्या कि इंसान खाना पीना ही भूल जाए। ये सुनकर आराध्या के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो झट से पीछे पलटकर उसकी तरफ देखते हुए, ये आप कह रहे हैं सर, जिसका खुद का कॉफी का कप वैसे ही रखा हुआ है। आराध्या एकदम से उसे टोक देती है। फिर वो उसके पास जाते हुए, लंच टाइम तो सबके लिए हुआ है ना, तो फिर आप क्यों नहीं खाना खा रहे। देखा है मैंने कि आप काम में इतना डूब जाते हैं कि पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाते, और मुझे कह रहे हैं काम का जुनून अच्छा नहीं। प्रशांत उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता। एक तरीके से आराध्या ने उसे आईना दिखा दिया था। कह तो वो सही रही थी। तभी तो प्रशांत खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आराध्या उसे ही देख रही थी। वो एकदम से, अब अपनी बारी आई तो कुछ कहते नहीं बन रहा। प्रशांत एक गहरी सांस लेकर, अब क्या ही बोलूं, तुमने तो बोलने लायक छोड़ा ही नहीं, वो हल्का सा हंसते हुए बोलता है। उसकी बात सुन आराध्या को भी हंसी आ जाती है। प्रशांत अपनी चेयर से उठते हुए, सुबह दादी के साथ नाश्ता करता हूँ और रात को डिनर भी, बस लंच टाइम में अकेला होता हूँ तो अकेले खाया ही नहीं जाता। प्रशांत एकदम से अपने दिल की बात आराध्या के सामने रखते हुए बोलता है। आराध्या समझ जाती है कि प्रशांत अंदर ही अंदर बहुत अकेला महसूस करता है, पर किसी से कहता नहीं है। पता नहीं क्या होता है उसे कि वो प्रशांत के पास जाती है और एकदम से, मेरे साथ लंच पर चलोगे, वो एकदम से उससे पूछती है। प्रशांत को ये उम्मीद नहीं थी। उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। डोंट वरी, जहां मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी वहां तुम आराम से खा सकते हो, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है वहां पर। अब तो चलोगे ना। आराध्या एक बार फिर उससे अपनेपन से पूछती है, इतने अपनेपन से कि प्रशांत मना ही नहीं कर पाता।
सुहाना के बाद ये पहली बार था जब प्रशांत किसी दूसरी लड़की के साथ लंच पर जा रहा हो। कुछ देर में दोनों वहां से निकल जाते हैं और आराध्या उसे उसी के ऑफिस के पास एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाती है। वो वही रेस्टोरेंट था जहां प्रशांत सुहाना के साथ ना जाने कितनी बार गया था, लेकिन जब से सुहाना उसकी जिंदगी से गई तब से उसने इस रेस्टोरेंट में कदम नहीं रखा था। उस रेस्टोरेंट को देखकर प्रशांत एकदम से, अच्छा ये रेस्टोरेंट, यहाँ तो मैं बहुत बार आया हूँ सुहाना के साथ, उसके मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है। प्रशांत के मुंह से किसी लड़की का नाम सुनकर आराध्या हैरान रह जाती है, क्योंकि जिस प्रशांत को वो जानती थी उस प्रशांत की कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ये नहीं लगा था आराध्या को कभी। सुहाना? ओहो, गर्लफ्रेंड? वो उसे छेड़ते हुए बोलती है। पर जब प्रशांत को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया, आज भी उसके होठों पर सुहाना का नाम आ गया, तो उसके होठों पर फैली मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। आराध्या फिर से उसे छेड़ते हुए, बताइए ना सर, कौन है सुहाना? कोई नहीं, इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर निकलकर आराध्या का वेट करने लगता है। उसके चेहरे के भाव देखकर, उसके चेहरे पर एकदम से आई उदासी देखकर आराध्या समझ जाती है कि कहीं ना कहीं सुहाना प्रशांत की जिंदगी का कोई हिस्सा थी जो अब इसके साथ नहीं है। इसके बाद वो कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझती। वो समझ जाती है कि जब प्रशांत इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता तो वो भी क्यों करे। वो गाड़ी में से बाहर आती है और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। जैसे ही प्रशांत अंदर जाता है, उसके दिल में दबे सैकड़ों जख्म फिर से हरे हो गए थे, लेकिन इस वक्त वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया और वो आराध्या के साथ अंदर चला गया। आराध्या एक कुर्सी पर बैठते हुए, आइए सर, बैठिए। प्रशांत भी चेयर पर बैठते हुए, पहले तो तुम ये सर कहना बंद करो, आदत नहीं है मुझे तुम्हारे मुंह से ये सर सुनने की। प्रशांत हल्का सा हंसते हुए बोलता है। आराध्या भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो तपाक से बोलती है, अब मैं अपने बॉस को शरेआम अकड़ू या सफाई का कीड़ा भी तो नहीं कह सकती। वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलती है। प्रशांत उसकी बात सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। क्या बात है, आजकल तो प्रशांत भी मुस्कुराने लग गया आराध्या की बातों पर। तो क्या लगता है आपको, सैम आराध्या का दिल जीत पाएगा या प्रशांत? और आराध्या किसे चाहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा, और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।